मकसद से आप यहाँ पर आए। ओके। यस, सो वेलकम ऑल न्यू जॉइनर्स ऑन दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। सो जो भी आप यहाँ पर अपना गोल लेकर आए हैं वो फुलफिल हो आपका। और आप ओके। ओके, सो सॉरी फॉर पलक मैं आपको इनकन्वीनियंस। होस्ट कर रही हूँ, तो आप आगे का हैंडल करना बबीता को सपोर्ट में। मैंने होस्ट कर दिया है आपको। यस बबीता, ओवर टू यू। यस मैम, ओके गुड मैम, ओके, आफ्टरनून थैंक मैम। यू सो मच। कैप्टन। यस मैम, आई यस। विल हैंडल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पलक, आप चैट देख पाओगे तो एक बार मुझे बता दो कि कौन कौन यहाँ पर न्यू जॉइनर्स हैं, ताकि हम अकॉर्डिंगली उनको गाइड कर सकें। जी मैम, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। कौन 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 न्यू है? हाँ, अभी आंसर आ रहे हैं। पिंकी है। नहीं, नाम से आपको अनाउंस नहीं करना है। ओके मैम। आप बस ये देख लीजिए कि कितने न्यू जॉइनर यहाँ पर अवेलेबल हैं। दैट्स इट, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज सेशन अपना फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, अभी तीन तीन लोग न्यू जॉइनर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तीन तो नहीं होंगे, काफी सारे होंगे। चलिए कोई लेकिन अभी बात नहीं। तो अभी जो भी आंसर यहाँ आ रहे पर हैं न्यू मैम। जॉइनर्स हैं, आप सभी लोग एक बार पार्टिसिपेंट्स में जाकर के एक बार चेक करिए कि किस तरह से सभी ने यहाँ पर रिनेम किया हुआ है। आपको भी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, जो भी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी, मतलब एवरीडे, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरी ही ट्रेनिंग में रिनेम करें। एवरीडे यहाँ पे आपको अलग अलग लीडर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो हर लीडर आपको इस बारे में बोलेगा, तो वो ना बोले बार बार। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम से रीनेम करके आइएगा। आप पार्टिसिपेंट्स में जाकर चेक करिए, सभी लोगों ने यहाँ पर टीम इन्फिनिटी का लोगो लगाया हुआ है, एंड ब्रैकेट में अपने अपलाइन और सुपर अपलाइन का नाम भी मेंशन किया हुआ है। तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल, सभी को करना है, ताकि हर लीडर आपको इस तरह से बीच में ना रोके, ना टोके, ना बताए आपको। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको रिमूव कर दिया जाएगा ये देख करके कि पता नहीं कौन सी टीम से कहाँ से आ गए पर्सन। सिर्फ नेम से नहीं आना है, अपने नेम के साथ टीम इन्फिनिटी का लोगो और अपनी अपलाइन सुपर अपलाइन का भी आपने नेम मेंशन करना है एवरी टाइम। तो वो सेव करके रख लो आप। जूम पर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आई थिंक बहुत लोगों को आता भी होगा। और जिनको नहीं भी आता है, तो वो अपने अपलाइन से वो वीडियो ले लें। वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप किस तरह से अपना नेम रीनेम करेंगे, एंड अपना जो फोटो है उसके साथ आप अपना टीम इन्फिनिटी और एनवी शोपिकल भी लोगो लगा के आएंगे, जैसा कि आप पलक का देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेम ऐसा। ठीक है। बाकी सेशन को स्टार्ट करने के से पहले मैं आप लोगों को यही गाइडलाइंस दूंगी कि आप यहाँ पर आए हैं, जिस भी मकसद को लेकर आए हैं वो फुलफिल हो आपका। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, एंड अपनी अपलाइन को फॉलो करना है हर टाइम। उनको जैसा भी वो बोलते जाते हैं वैसा वैसा आप करते जाइए। क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म पर आपका सबसे ज्यादा हितैषी कोई है ना, जो सबसे ज्यादा आपका वेल विशर है, तो वो आपकी अपलाइन है, जो आपके बारे में अच्छा सोचती है, आपको हाथ पकड़ पकड़ के आगे लेके जाने वाली है। ठीक है, तो उसके साथ में आप बने रहिए, उनसे गाइडेंस लेते रहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी सुपर अपलाइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और आप सबको पता होना चाहिए कि आपकी सुपर अपलाइन कौन है। ठीक है। तो चलिए, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और एक और गाइडलाइन मैं आपको दूंगी, जो मैं हमेशा देती हूँ, कि आपको जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूंगी, हर एक स्टेप के बाद मैं आपके क्वेरीज लूंगी। उससे पहले आप बीच में चैट ना करिए, उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी चैट ऊपर ऊपर चली जाएंगी, पढ़ी नहीं जाएंगी, और वो उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी हम स्क्रीन पर देखते हैं तो चैट नहीं लिख सकते, चैट ही लिखेंगे तो स्क्रीन पे नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो हर स्टेप के बाद मैं ऑटोमेटिकली आपसे पूछूंगी, तब आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तब तक के लिए बड़े पेशेंसली आप सुनिए, एंड आई होप मेरी वॉइस क्लियर है ना पलक। यस मैम, क्लियर है। ओके, चलिए फिर अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वन बाय वन एक एक स्टेप पे लेके चलती हूँ। आई होप स्क्रीन भी विजिबल है सभी को। यस मैम, क्लियर है, वो विजिबल है। जी। तो देखिए, जो भी यहाँ पर आप लोगों ने जो आप लोगों को आपके अपलाइन की तरफ से आईडी एंड पासवर्ड मिला होगा,
तो उसके जरिए हम अपने डैशबोर्ड को कैसे ओपन करते हैं वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। एंड जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, गूगल या क्रोम, वहां पे हम लोग जाएंगे। तो जैसे मैं क्रोम यूज करती हूँ, और वहां पर हमको डालना है nvshopee.com, जो कि कंपनी का वेबसाइट है। ठीक है, nvshopee.com हम डालेंगे, और इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है ना। ये राष्ट्रीय है, और अंतर्राष्ट्रीय कब होता है? 8 मार्च को। तो यहाँ पे ना आपको अपडेट्स मिल जाएंगे एवरी डे की। कल जैसे रविदास जयंती थी तो वो था। तो इसको यहाँ से करेंगे क्रॉस। ये जो इंटरफेस होगा, ये आपको कंपनी की वेबसाइट है, जो कि ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये लाइव चल रहा है जो। यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पर आपको 24/7 का सपोर्ट मिलेगा। ये कंपनी के CEO हैं मिस्टर MI अहमद सर। तो इसके साथ ही हम जो ये ब्लू 3 स्लीपिंग लाइन से यहाँ पर हम जाते हैं। एंड यहाँ से आप देख रहे हैं, इन सभी पर आपको जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, गो थ्रू होना है, ये कंपनी की डिटेल्स जानना है, तो आप यहाँ से जान सकते हैं। इसमें ही आपको कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल भी मिलेंगे। यहाँ पर फ्रेंचाइजीज के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। वेंडर इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर, अचीवर्स की लिस्ट आप देखना चाहते हैं, अवार्ड गैलरी देखना चाहते हैं, तो वो सब आपको जस्ट गो थ्रू होना पड़ेगा, इनके अंदर जा करके देखना पड़ेगा अगर आपको जानकारी लेनी है तो। क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सभी को सभी कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आज आपको यहाँ से स्टार्ट करूंगी लॉगिन। कि हमें जो आईडी एंड पासवर्ड मिला है हमारी अपलाइन की तरफ से, उसके जरिए हम अपना आईडी कैसे लॉगिन करते हैं। ठीक है। तो हम लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये आपसे मांगा जाएगा। तो जो आपको मिला हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप डालेंगे तो यहाँ एक मैसेज पॉपअप होगा कि वुड यू लाइक टू सेव योर पासवर्ड इन गूगल नोट। ठीक है, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव का ऑप्शन ऑप्ट कर देंगे आप, और तो आपका पासवर्ड हमेशा के लिए सेव हो जाएगा गूगल पे। तब आपको एवरी टाइम पासवर्ड भरने की जरूरत नहीं होगी। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी आपको आईडी एंड पासवर्ड मिला है वो आपको सेव जरूर करना है, मीन्स अपनी डायरी में नोट जरूर करना है। ठीक है। बाकी स्टिल अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती कि आप भूल जाते, तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पे जा करके आप उसको दूसरा भी बना बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरा मेंबर आईडी एंड पासवर्ड डाल रही हूँ, और मेरा ऑलरेडी गूगल में सेव है, तो इस तरह से मेरा ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये डैशबोर्ड का ओवरव्यू है जो मल्टी कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इनकम है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। एंड देन ये रेफरल लिंक है लेफ्ट एंड राइट, इनके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये वो लिंक है जिनके जरिए हम अगर हम इन फ्यूचर अपने इस बिजनेस को रेफर करते हैं किसी को, और राइट में अगर लगाना चाहते हैं तो हम ये वाला लिंक उनको देंगे, और लेफ्ट में लगाना चाहते हैं तो इस वाले लिंक के जरिए भी हम उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है। ये कुछ एक एक्टिवेशन डिटेल्स हैं जो आपको भी आपकी अपलाइन ने मांगी होंगी और आपने दी होंगी, लाइक आपका ईमेल आईडी, नेम एंड फोन नंबर। यहाँ पर आपका पैकेज दिखाया गया है, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेट ऑफ एक्टिवेशन देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको वो डिस्काउंट वाउचर शो हो रहा है सभी को, जो कि आपको वेबिनार में भी बताया गया था। 2400 का वाउचर आपको मिलेगा, शॉपिंग डिस्काउंट वाउचर है ये। एंड उसके बाद ये पूल वन ये जो ये टाइप्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पे मेंशन होंगी। ठीक है। और यहाँ पर आपको बिजनेस वॉल्यूम दिखाया जाएगा, लेफ्ट में कितना बिजनेस है और राइट में कितना है, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये कुछ अचीवर्स की लिस्ट है जो कि लाइव यहाँ पे चलती रहती है। तो ये था जस्ट एक ओवरव्यू हमारे डैशबोर्ड का। अब हम चलते हैं यहाँ से, जो ये रेड एरो है यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे जाएंगे। और पर्सनल डिटेल में आप ध्यान से समझेंगे कि हम यहाँ पे जो डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं वो चेंज पासवर्ड है, माई पैकेज है, और अपडेट KYC है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड की कोई नीड नहीं है, दैट्स वाई मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ यहाँ पे। तो अभी हम इन 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम चेंज पासवर्ड में जो भी आपके अप्लाई ने पासवर्ड दिया है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं
तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, जो न्यू बनाया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगेन उसको यहाँ पे लिख करके कंफर्म करेंगे, देन सबमिट कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से आप अपना पासवर्ड अपनी चॉइस का कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ये पूछूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ये तो बिल्कुल ही छोटा सा है। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड की। तो इसकी आपको कोई नीड नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे भी नहीं पड़ी है, दैट्स वाई मैं इसको यूज़ नहीं करती। नेक्स्ट है माई पैकेज। माई पैकेज में हमें ये पता चलता है कि हमने यहाँ पर कौन सा पैकेज लिया है, कितने रुपए से हमने यहाँ पे एंट्री किए, तो वो पैकेज यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो पलक मेरी वॉइस आ रही है क्या? स्लो चल रहा है यस ये? मैम, आ रही है, नहीं आ रही है मैम, क्लियर है। पैकेज निकल के नहीं आया ना, तो मुझे लगा कि स्लो है, तो कहीं मेरी वॉइस, तुम मुझे बता देना जहां पर भी स्टक होता है। ओके मैम। पैकेज आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा, इट मीन्स नेटवर्क कहीं ना कहीं पे स्लो है। यस, अब आ गया। ये देखो यहाँ पे ना, ये पैकेज दिखाता है, पैकेज से मतलब है कि आपने कौन से मतलब कितने रुपए से यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो ये दिस इज पैकेज 1001। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज है ध्यान से समझने की, अपडेट केवाईसी, दिस वन। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, और समझने से पहले इसके बारे में जानना है कि केवाईसी का क्या मतलब होता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो जब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया होगा, उससे पहले आपने काफी वेरिफिकेशन किए होंगे, लाइक कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, यहाँ पे क्लासेस होती हैं या नहीं होती हैं, पेमेंट आती है या नहीं आती है ना। तो उसी तरह से ना कंपनी भी आपको वेरीफाई करती है कि वो जिस भी पर्सन को इनकम देने जा रही है वो जेन्युइन है या नहीं है। और ये वेरिफिकेशन वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ही करती है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई होप सभी ने ऑनलाइन पेमेंट की होगी, तो उनका बैंक अकाउंट जरूर होगा। एंड बैंक अकाउंट है तो उनका केवाईसी भी जरूर किया गया होगा, तो केवाईसी की नॉलेज ऑलरेडी आपको होगी। स्टिल आपको वैसा ही केवाईसी यहाँ पर भी करना होगा, तभी आपको इनकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। और केवाईसी करने के लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके बैंक की पासबुक। ठीक है, वो सारी चीज आप लेकर के बैठिए जब आप केवाईसी करें। और जो नंबर आपने कंपनी को दिया है ना, फोन नंबर, उसी नंबर पर ही आपका मैसेज आने वाला है, ओटीपी। ठीक है, पहले आपको ओटीपी आएगा, तब आप केवाईसी कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इस वाले स्टेप पे, सभी को ध्यान से समझना है। ये न केवल केवाईसी का स्टेप है, बल्कि प्रोफाइल बिल्डिंग का भी, आपको प्रोफाइल भी अपडेट करना है यहाँ से। तो ये जो कैमरे का ऑप्शन देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे जाके आप अपना प्रोफाइल पिक लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आप कैमरे के ऑप्शन पे जाएंगे, आपको गैलरी मोड पे लेके जाएगा, और गैलरी में जो भी जहाँ पर भी आपका फोटो सेव होगा होगा तो आप वहां से ये फोटो मतलब अपना लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं। तो ये 3 डिटेल आपको ऑलरेडी फिल्ड मिलेंगी, क्योंकि ये आपने अपने अप्लाइन को दी ही थी। ठीक है, उसके बाद आपको जो भरना है यहाँ पर, पिन कोड, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, कंट्री, नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम में आप उस पर्सन का नाम लिख सकते हैं जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। नॉमिनी का मतलब होता है कि जिस भी पर्सन को आप अपने जो भी यहाँ पे अर्निंग करते हैं उसका उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपका बिजनेस, आपका पैसा उनको ट्रांसफर हो, उस पर्सन को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन आएगा जिसमें आप रिलेशन सेलेक्ट कर सकते हो, कि जैसे आपको अपने बेटे को बनाना है, या फिर आपकी बेटी को बनाना है, या हस्बैंड को बनाना है, तो वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आधार नंबर, अब ये सब चीजें मैंडेटरी हैं, आपको लेके ये भरना है। जब आपने ज्वाइन किया था तो कोई भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट आपको खुद से एंट्री करनी है, तो एक एक डिजिट आपको बड़े ध्यान से भरनी है। आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, ये सब डालना है, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच कौन सी है, और आईएफएससी कोड बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डालना है। और नीचे एक मैसेज आएगा आपको, अपडेट योर पेन कार्ड इमेज। ठीक है, अपलोड योर पेन कार्ड इमेज। तो वो आपको क्लियर सी पिक लेकर अपनी गैलरी में स्टोर करनी है, और यहाँ से जैसे ही कैमरे का ऑप्शन ये वाला आया है ना, वैसा ही कैमरे का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पे जाओगे वो आपको गैलरी मोड पे ले जाएगा, और गैलरी में जहां पर भी आपका पेन कार्ड का फोटो होगा उसको आप डाल देंगे, वो यहाँ पर ही अपलोड हो जाएगा। एंड देन एक मैसेज आपके पास पॉपअप होगा, योर केवाईसी हैज बीन डन सक्सेसफुली। ठीक है,
अगर आपने कोई भी डिटेल गलत डाली, लाइक आपने बैंक अकाउंट की एक भी डिजिट गलत डाली और कल आपका पैसा किसी और के बैंक अकाउंट में चला गया, तो यू ओनली विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, कंपनी इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि ये डिटेल आपको खुद से भरनी है। मैंने तो सिर्फ आपको बताया है कि भरनी कैसे है। आई होप ये फर्स्ट वाला सेशन, ये वाला पार्ट, ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। मेरी तरफ से आपको मैंने पूरा करा दिया ये तीनों पार्ट। अब मुझे इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स में। अगर क्लियर है तो सी टाइप करिए, सी फॉर क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एंड पलक डियर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए आप। बिल्कुल मैम। मैम बाकी सबका क्लियर है, एक ही क्वेश्चन है कि हमें अपने नेम के साथ किसका नाम लिखना है और अपनी फोटो कैसे लगानी है। नेम के साथ किसका नाम लिखना है? हाँ वो मैं भी समझ नहीं पाई, लेकिन ऐसा लग नेम के साथ पूछ। किसी का नाम नहीं लिखना, अपना ही नेम लिखना है। अगर नॉमिनी की बात कर रहे हो आप, तो नॉमिनी में तो आपको आपके खुद की चॉइस है कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो। ठीक है। ओके मैम। फोटो बाकी कैसे सबका लगाना है क्लियर है। देखो, दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो कैमरे का ऑप्शन है, जैसे ही हम कैमरे के ऑप्शन पे जाएंगे ये आपको ले जाएगा गैलरी मोड पे। और गैलरी में जो भी आपको फोटो आप लेके रखा है वो यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगा दिया, ये लग गया। ठीक है, समझ में आ गया। और वैसे ही आपको पैन कार्ड का, पैन कार्ड में भी सेम है, यही है। जैसे ही आप कैमरे पे जाओगे गैलरी में ले जाएगा और फिर आपका ये फोटो वहां पर लग जाएगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा तो हाँ बताइए, है। वरना फिर हम आगे चलते हैं। है मैम, पान कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में एक ही एड्रेस होना क्या जरूरी है? नहीं, एड्रेस का कोई इशू नहीं है। एड्रेस तो ओ, यहाँ पे मांगा ही नहीं है ना, सही एड्रेस बात की है। जरूरत ही नहीं है। ठीक है। हाँ बाकी सबका क्लियर है मैम। ओके, चलिए फिर अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर, माई नेटवर्क पर। ठीक है। और माई नेटवर्क में भी जो जो चीजें बीइंग ए न्यू ज्वाइनर आपके लिए समझनी जरूरी है, उन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे। माई टीम, डायरेक्ट टीम एंड मैचिंग ट्री। ठीक है। तो अभी मैं पहले माई टीम के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि माई टीम का मतलब होता है ये वो सभी लोग इसमें आएंगे जो आपकी अपलाइन ने, आपकी डाउनलाइन ने और आपने तीनों ने मिलके लगाए। ठीक है। देखो मेरा प्रोफाइल अपडेट हो गया, ये फोटो अब अपडेट हुआ है। शायद थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा नेट। तो हाँ, तो माई टीम में वो सभी लोग आते हैं जो हमारे अपलाइन, डाउनलाइन और हमारे तीनों के द्वारा जो लगाए जाते हैं। ठीक है। अपलाइन डाउनलाइन क्या होते हैं? जो हमसे सीनियर है वो अप हो गए, एंड जो हमसे बाद में ज्वाइन करते हैं वो डाउन में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका माई टीम का। देन हम बात करते हैं डायरेक्ट टीम की। तो डायरेक्ट टीम में वो लोग आते हैं जिनको डायरेक्टली मैंने स्पॉन्सर किया है, जिनको मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कराई हूँ। ठीक है, वो डायरेक्ट टीम का पार्ट होते हैं। एंड मैचिंग ट्री के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी तो मैंने इनका थ्योरेटिकल बताया, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। तो हम चलते हैं माई टीम पे। और माई टीम पे जाने के बाद, एक मिनट, एक मिनट रुकना जरा, जस्ट ए मिनट। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे माई टीम के बारे में। तो यहाँ पर है ना, ऑल मेंबर्स को हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे डाउन में है, यहाँ पर देख सकते हैं 106 हैं। तो ये सभी लोग, और उनका हम क्या क्या देख सकते हैं? स्पॉन्सर आईडी, उनका नेम, उनका पैकेज, उनका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एक्टिवेशन, वो आपके लेफ्ट में लगे हैं या राइट में, ये सब कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से हम फिल्टर भी कर सकते हैं। क्या फिल्टर कर सकते हैं? लाइक अगर हम डेट के अकॉर्डिंग देखना चाहें कि इस डेट से इस डेट तक कितने लोगों ने यहाँ पे मेरी टीम में ज्वाइन किया है। फॉर एग्जांपल मैं 1 जनवरी से देखना चाहती हूँ, ये फैब है ना, तो बैक में जाऊंगी तो मैं 1 जनवरी से सेट कर लेंगे हम इसे। एंड यहाँ पे 31, या फिर अभी क्या चल रहा है, 13 फैब है ना, चलो मैं 1 फैब तक कर सकती हूँ। 1 फैब, 1 जनवरी से 2 फरवरी तक, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक कितने लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है।
और ऐसा लिख करके फिर मैं फिल्टर कर दूंगी इसको। फिल्टर में भी ये पूछेगा कि ऑल मेंबर या क्या, तो मैं ऑल ऑल लेफ्ट में देखना चाहती हूँ कि मेरे लेफ्ट में ऑल कितने लोग लगे हैं। तो ये 34 दिखाएगा कि एक महीने में ये 34 लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट साइड में ज्वाइन किया, और उन सब को यहाँ पे इस तरह से ये लिस्ट आउट कर देगा। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं ऑल ऑल राइट को, जो मेरे राइट में लगे, और डेट वाइज हम यहाँ पे फिल्टर करने के लिए लगा देंगे। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे टैप करते हैं तो कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो आप किस महीने और किस डेट से किस डेट तक के लोगों को फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये था माई टीम के बारे में। और अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टीम के बारे में। डायरेक्ट टीम में मैंने बताया जिनको डायरेक्टली मैंने ज्वाइन करवाया, जिसमें ना मेरी अपलाइन का रोल है ना मेरी डाउनलाइन का रोल है, तो वो 38 पीपल हैं यहाँ पर। ठीक है, जो मैं डायरेक्टली ले करके आई हूँ। उनको भी हम यहाँ पे ऐसे ही फिल्टर कर सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली वैसे ही डेट आप फिट कर सकते हैं, या जैसे मैं 9 जनवरी से देखना चाहती हूँ, सेट कर दिया। और 9 फरवरी तक का मैं अगर देखना चाहती हूँ, ये भी मैंने सेट कर दिया, और मैं इसको फिल्टर कर दूंगी। तो फिल्टर करने से ये आ गया। एक महीने में ये क्या मतलब है, 50 कैसे आ गया? पहले कितना था पलक, देखा आपने? नहीं मैम, टोटल मैंने दिखाया। नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं। तो इस मैम, तरह से हम ये जो है, 2025 का 9 मंथ 9 मंथ का है। नहीं नहीं, एक एक नौ। सितंबर सितंबर हो, नहीं नहीं नहीं, 9 जनवरी से 9 फरवरी का हो गया ना। हाँ 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 हाँ, सही है सही। हम्म, एक महीने में ना ये 4 एंट्री दिखा रहा है, इस वाली आईडी पे 4। और यहाँ पे टोटल 50 लिखा है ना, इस पे मत जाइएगा, ओनली 4 पीपल आर देयर जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। ठीक है, डायरेक्ट में। अब हम बात करेंगे मैचिंग ट्री की। मैचिंग ट्री की हम बात करते हैं। जैसे ट्री होता है ना, ट्री की ब्रांचेस ऊपर 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 ओपन होती हैं, तो यहाँ का जो ट्री होगा, इस बिजनेस का जो ट्री होगा, उसमें ब्रांचेस आपको नीचे 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 ओपन होती दिखाई देती हैं। ठीक है, इसलिए इसको ट्री कहा गया है। मैचिंग क्यों कहा गया उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड फिलहाल अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं कलर्स के ऊपर, कि डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या शो करते हैं। ग्रीन कलर शो करता है कि दिस आईडी इज ग्रीन। कैसा शो करता है कि ये जो ग्रीन कलर है ये एक्टिवेटेड आईडी है। और एक्टिवेटेड का क्या मतलब, जिस पर आपने पेमेंट डन की हुई है। और जो ये ग्रे कलर जो दिखा रखा है, इसका मतलब होता है कि नाइदर दिस आईडी इज एक्टिवेटेड नॉट रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, ना ही तो ये आईडी एक्टिवेटेड है और ना ही रजिस्टर्ड है। एक्टिवेटेड आईडी ऐसी होती है, और रजिस्टर्ड आईडी रेड कलर की होती है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी, अपने आप आ जाएगी वो। ठीक है, तो अभी कलर से हमें क्या क्या पता चला कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 कलर्स ऑफ आईडीज, ग्रीन कलर, ये ग्रे कलर, और एक और रेड कलर। ठीक है, रेड कलर विदाउट पेमेंट पे रजिस्ट्रेशन होता है। एंड ये जो कलर है ग्रीन, ये एक्टिवेशन का है, और ग्रे का मतलब है ये अभी आईडी ओपन ही नहीं हुई है। ठीक है, अभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। अब अगर हमें ये जानना है कि जो ये पर्सन है, ये अनीशा बानो, ये पर्सन है, इसके नीचे कौन पर्सन लगा हुआ, अगर हमें उसको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस कलर के ऊपर टैप करेंगे। जैसे ही हम कलर पे टैप करेंगे तो उससे नीचे के ट्री को हम देख पाएंगे। ये देख लो अब, अनीशा बानो के जस्ट नीचे फातू निशा है, फातू निशा के नीचे श्वेता जैन है। और श्वेता जैन के नेम, अगर आईडी पर हम टैप करते हैं तो श्वेता जैन के नीचे अमनिंदर कौर और फिर शोभा जोशी आ जाते हैं। अब देखो तीसरा कलर भी आ गया है ना। आईडी का तीसरा कलर रेड कलर आ गया है, जिसका मतलब होता है कि दिस आईडी इज रजिस्टर्ड बाय अमनिंदर कौर। ये अमनिंदर कौर है और ये भी अमनिंदर कौर है, तो इन्होंने अपनी एक आईडी बना के देखी है ना, अपने राइट में। तो बट इस पे पेमेंट डन नहीं की, इसलिए ये आईडी रेड कलर की शो हो रही है। तो अभी हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। एक तो डिफरेंट कलर्स की आईडी का क्या मतलब है। एंड अगर हम आईडी के रंग पे टैप करते हैं तो हम उससे नीचे के ट्री को देख पाते हैं। दूसरा, अगर हम इस आईडी नंबर पे टैप करते हैं तो हम इनकी पूरी डिटेल जान पाते हैं। ये देखिए, ये ब्लू कलर की जो निकल के आई है ना, ये अमनिंदर कौर की डिटेल है। इनका नेम, इनको किसने स्पॉन्सर किया है, इनका आईडी नंबर क्या है, पैकेज कितने से ज्वाइन किया है, लेफ्ट में राइट में कितना बिजनेस है, कितना बिजनेस फॉरवर्डेड है ना। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं।
तो मुझे बताइए कि इतनी सारी बातें आपको मैचिंग ट्री के बारे में क्लियर है या नहीं है। अभी हमने जो जो बातें करी कि आईडी के कलर कितने तरह के होते हैं, आईडी के कलर पे टैप करने से हम नीचे का ट्री देख पाते हैं, आईडी के नंबर पे हम टैप करते हैं तो उस पर्सन की पर्टिकुलर डिटेल्स हम देख पाते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं तो मुझे चैट बॉक्स में सी टाइप करके बताइए। अगर नहीं हुई है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो पूछिए आप मुझसे। क्लियर है मैम। सभी का क्लियर है? हाँ। तो हम आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल। ओके, अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 110। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब भी हाईएस्ट पार्टिसिपेंट हो, क्योंकि जैसे जैसे दो बजते जाएंगे ये पार्टिसिपेंट ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है। जी मैम। जी मैम। तो अभी हमने बात करी माई नेटवर्क में माई टीम, डायरेक्ट टीम एंड मैचिंग ट्री की। ठीक है। और अब हम आगे चलेंगे अर्निंग डिटेल्स पे। अर्निंग डिटेल्स। और अर्निंग डिटेल में आप को बताया गया था जब आपने वेबिनार देखा होगा कि हम यहाँ पे 16 टाइप की इनकम ले सकते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन हो रखी है सारी। ठीक है। लेकिन अभी हम इन सभी इनकम के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि बीइंग ए न्यू ज्वाइनर हम केवल उन्हीं इनकम की बात करेंगे जिनको आप इंस्टेंटली ले सकते हैं। वो दो इनकम है, रेफरल इनकम और मैचिंग इनकम, इनके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या होती है थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकली जान ले, फिर हम इसके प्रैक्टिकल के पार्ट पर चलेंगे। ठीक है। रेफरल इनकम जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिसको भी हम इस बिजनेस को रेफर करते हैं उससे जो कमीशन कंपनी हमें देती है दैट इज कॉल्ड रेफरल इनकम। और इसी को ही हम स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। इसी को हम स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। ठीक है। और ये हर केस में, चाहे पर्सन ने किसी भी पैकेज से ज्वाइन किया हो, हर केस में ये 200 ही है ये कमीशन, यानी कि ये रेफरल इनकम एक पर्सन की 200 ही है, फिर चाहे वो किसी भी पैकेज से ज्वाइन हुआ हो। दूसरी इनकम जो है वो मैचिंग इनकम है। मैचिंग इनकम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैचिंग इनकम हमें हमारे जो भी जो दो लेग हैं उस लेग पे, दोनों लेग पे इक्वल पेयर मैच करने से, इक्वल पीवी मैच होने से हमें जो इनकम आती है उसको हम मैचिंग इनकम कहते हैं। और मैचिंग इनकम वेरिएट करती है पैकेज टू पैकेज। ठीक है। अब ये पैकेज टू पैकेज का क्या ही फंडा है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि जैसे यहाँ पर ना मल्टीपल पैकेज हैं जिससे हम ज्वाइन हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन हम अभी जिन पर पैकेज की हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, जिनकी चर्चा अभी हम यहाँ पर करेंगे या फिर जिन पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए अभी हम इन पैकेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो मोस्ट वांटेड 1000 वाला पैकेज है जिसपे आपको 2000 पीवी मिलते हैं। ठीक है। और ये 599 वाला है, ये हम इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, ये बहुत कम हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसमें फैसिलिटीज कम हैं। ठीक है। ये स्टूडेंट या फिर जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए है। इसमें 1000 पीवी हम यहाँ पे, मतलब कंपनी हमें देती है। और जो ये 1197 है ये पैकेज में थोड़ा प्रोडक्ट का भी है, बाकी इनका पीवी सेम है, मतलब ये भी 2000 पीवी का, ये भी 2000 पीवी का है। ठीक है। और ये जो 2200 का जो पैकेज है इसमें आपको 4000 पीवी मिलते हैं। ठीक है। अब ये पीवी का मतलब प्रोडक्ट वैल्यू, परचेज वैल्यू, पॉइंट वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको परचेज वैल्यू मान के चलिए पीवी। ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज मैंने इसलिए बताया कि इन्हीं के आधार पे आपकी इनकम भी यहाँ पर डिफरेंट होती है, जो मैचिंग इनकम होती है। अभी मैं मैचिंग इनकम की बात कर रही हूँ। ठीक है। 1000 वाले पीवी पर हमें 100 रुपये मिलते हैं, 2000 वाले पे 200, 4000 वाले पे 400, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। इनमें से 10% इनका डिडक्ट कर दो, वो इनकम हमें मिलती है। आई थिंक ये चीज क्लियर है, तो फटाफट से बताइए फिर मैं प्रैक्टिकल पार्ट पे जाती हूँ। टेल मी फास्ट इन चैट बॉक्स कि रेफरल इनकम क्या होती है और मैचिंग इनकम क्या होती है, डिफरेंट टाइप के पैकेज क्या हैं, वो सब समझ में आया, उनके पीवी क्या हैं, समझ में रेफरल आया? करने रेफरल करना कैसे होता है नेक्स्ट पर्सन को, वो पूछ रहे हैं। हम्म। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? हमें किस लेग पर ज्यादा वर्क करना चाहिए? ओके। और कोई क्वेश्चन? लेग पावर का क्या और कैसे मिलते हैं?
क्या? लेग पावर क्या और कैसे हिलते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। ओके 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 ओके, समझ गई मैं। तो चलिए ओके अभी मैम। पार्ट पर हम चलते हैं। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल वाला पार्ट, रेफरल इनकम और मैचिंग इनकम। जिनका भी ये क्वेश्चन है कि रेफरल इनकम क्या होती है, रेफरल इनकम का मतलब होता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को जिस भी पर्सन को बताते हैं और उसको हम अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, जिसको भी अपॉर्चुनिटी रेफर करते हैं और फिर हम उसको ज्वाइन करवाते हैं, तो उससे कंपनी हमें जो कमीशन देती है दैट इज कॉल्ड रेफरल इनकम। ठीक है। तो इसको समझने के लिए मुझे अगेन मैचिंग ट्री पे चलना है, क्योंकि हम मैचिंग इनकम को समझाएंगे। रेफरल इनकम मैंने आपको ओरली भी बता दी एंड ये भी बता दिया कि वो 200 ही रहेगी, वो एक फिक्स इनकम है जो 200 रहेगी, पैकेज चाहे कोई भी हो। अब मैं बात करने जा रही हूँ मैचिंग इनकम की, और ये भी कंडीशन आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट इनकम को हम लेने के लिए हमें 2:1 का रेशो कंप्लीट करना रहता है। 2:1 या 1:2 का रेशो क्या है ना? ये रेशो आपका फुलफिल हो जाने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अपनी फर्स्ट इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये क्या रेशो है? ये सबसे पहले तो मैं आपको ट्राइपॉड बताऊंगी। आप ये ट्राइपॉड आप देखिए। ट्राइपॉड हम किसे कहते हैं? ट्राइपॉड हम कहते हैं कि जो भी हमारे नाम की आईडीज होती हैं वो अगर तीनों, जैसे ये मेरा, ये भी मेरा ही नाम है, ये भी मेरा ही नाम है और ये भी मेरा ही नाम है, यानी कि कंपनी हमें फैसिलिटी दे रही है कि हम जो है ना ट्रिपल आईडी पे वर्क करके एक ही बैंक अकाउंट में ट्रिपल इनकम ले सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए अगर हमको डे वन से ही इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, जिनको पहले से इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज होती है वो डे वन पे ही अपना ट्राइपॉड ट्राइपॉड क्रिएट कर लेता है और वो एलिजिबल हो जाता है ट्रिपल इनकम लेने के लिए। लेकिन वो इनकम आती कैसे है वो समझना है। कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी आईडी है एंड मुझे मुझे अपना एक पर्सन लेफ्ट में, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, एक पर्सन मुझे लेफ्ट में और एक राइट में लगाना मैंडेटरी है। ठीक है। लेकिन उन दो पर्सन के लगाने से हमें इनकम नहीं आती जब तीसरा पर्सन हमें ज्वाइन करता है। ठीक है। तो ये 2:1, या तो लेफ्ट में दो पर्सन राइट में एक पर्सन, या लेफ्ट में एक पर्सन राइट में दो पर्सन लगने से ये रेशो कंप्लीट होता है। तो तीसरा दो दो पर्सन तो हमने लगा दिए, एक लेफ्ट में एक राइट में, एंड तीसरा पर्सन चाहे तो आप यहाँ से लाए या फिर आपके ऊपर ऊपर कोई अप्लाई ने वो लेकर आए, चाहे कोई भी लेकर आए या फिर आप ही लेकर आते हो। जैसे ये तीसरा बंदा आता है ये वाला, देन यू विल बी गेट एलिजिबल फॉर गेटिंग योर फर्स्ट इनकम। तब आपकी फर्स्ट इनकम आना स्टार्ट होती है। कैसे? एक पर्सन ये आपने लेफ्ट में लगा दिया, एक राइट में लगा दिया, और एक और पर्सन तीसरा जैसे ही आके लगा, या तो यहाँ लगे या तो यहाँ पे लगे, या तो लेफ्ट में लगे या तो राइट में लगे, तब ये रेशो आपका कंप्लीट होता है और तब आपकी पहली इनकम आती है। तो जो ये पहला पेयर है ना, इसका जो इनकम बनता है वो कैरी फॉरवर्डेड रहता है। कौन सा? रेफरल। इनके इनके रेफरल इनकम आपको नहीं मिलेंगे, वो कंपनी के पास वो रखते हैं, कैरी फॉरवर्डेड रहता है। इस पेयर का आपको मैचिंग इनकम आता है ओनली। ठीक है। और वो मैचिंग इनकम आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। अगर वो मैचिंग अमाउंट इतना है कि वो कंपनी उसको बैंक में ट्रांजेक्ट कर सकती है तो वो हो जाएगा। अगर वो मोर देन 200 है तो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, और बिलो 200 है तो वो आपके डैशबोर्ड पे शो होगा, जैसा मेरे पे अभी शो हो रहा था। ठीक है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो 180 रुपये शो हो रहे थे, वो मैं आपको अगेन भी दिखा दूंगी। ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, आप लोगों को 2:1 का रेशो कंप्लीट समझ में आया? ये क्या होता है और कैसे कंप्लीट होता है? जल्दी जल्दी से बताओ। 2:1 और 1:2 का रेशो आपको समझ में आया? ये क्या होता है और क्यों हाँ क्यों क्लियर है फुलफिल मैम, करना होता है? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। ओके ओके। ट्राइपॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक ही नाम की तीन आईडी आपको बनानी है? क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। क्यों बनानी है ये बता देती हूँ थोड़ा सा। ये जो जो भी लोग इनके नीचे 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 डाउन होते में ऐड होते जाएंगे ना, उसका बिजनेस का मतलब आपको यहाँ पे भी मिलेगा प्रॉफिट, यहाँ पे भी मिलेगा और इस मेन आईडी पे भी मिलेगा। तो इस आईडी पे आप कमा सकते हैं, इस पे कमा सकते हैं, इस पे कमा सकते हैं, सेम एक ही बैंक में, सेम एक ही केवाईसी से। ठीक है। तो ये बेनिफिट है ट्राइपॉड क्रिएट करने का। इट इज जस्ट लाइक ए रूम बुकिंग। अगर आप डे वन पे ये आईडी क्रिएट नहीं करते हो और आपके यहाँ पे अननोन पर्सन आके लग जाते हैं और वो नीचे नीचे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नीचे 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 लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं,
तो फिर आपको बाद में एहसास होगा यार ये तो इतना कमा रहा है, इसने तो ट्राइपॉड भी क्रिएट कर लिया और मेरे को तो बताया था लेकिन मैंने तो नहीं किया, है ना, मैंने तो नहीं किया। उस समय पर क्या होगा, जब आपको एहसास होगा और आप अपना ट्राइपॉड क्रिएट करने जा रहे होंगे तो आपका ट्राइपॉड ऑटोमेटिकली कहाँ सेट होगा, बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे। क्यों? क्योंकि ये वाले स्पेस तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, ये वाली जगह तो घिर चुकी है, यहाँ तो जगह ही नहीं बची, यहाँ तो लोग आ गए हैं, तो सबसे नीचे आपकी आईडी जाएगी। और उस केस में क्या होगा कि जो ये ऊपर लगने थे ना, ये सारे ऊपर लगे हुए हैं ना आपके जितने भी लोग, इनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, अपने से ऊपर वालों का बेनिफिट हमें नहीं मिलता, अपने नीचे वाले का बिजनेस हमारे में ऐड होता है। ठीक है, इनका बिजनेस, इनका प्रॉफिट कैसे मिलेगा, अगर ये किसी और पर्सन को लगाते हैं तो वो आपके नीचे जाएगा, बट ये जो लगे हुए थे इनका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ये चीज क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी जल्दी सी टाइप करो ताकि मैं मैचिंग इनकम पे आ सकूं। हाँ क्लियर है मैम। ट्राइपॉड में 3 आईडी पर अलग पर्सन की आईडी जनरेट हो। मैम एक क्वेश्चन है। जी बताओ। ट्राइपॉड में 3 आईडी पर अलग पर्सन की आईडी जनरेट होगी? नहीं, नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर अब मेरे नाम से तीन नहीं दिख रही है ना, ऐसा इसलिए बोल रहे हो आप, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो मैंने अपनी आईडी ओपन की हुई है ना, मेरी ये वाली आईडी मेरी चाइल्ड आईडी है, इसको मैं कर देती हूँ लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद मैं मेरी मेन आईडी को ओपन करती हूँ, ये मैंने कर दिया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो है माई नेटवर्क, माई मैचिंग ट्री, यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड क्रिएट किया हुआ है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, ये मेरा नाम है, ये भी मेरा नाम है, ये भी मेरा नाम है, तीनों आईडीज मेरी क्या है, एक्टिवेटेड है, तीनों ग्रीन है। ठीक है, तो ये है ट्राइपॉड। अभी जो आईडी मैं अभी आपको शो कर रही थी वो मेरी ये वाली थी, मैं देखो इसमें तरानी और श्रेया ये लगे हुए थे, है ना, तो ये वाली आईडी मैं अभी आपको अपनी शो कर रही थी। ठीक है, तो ये अननोन पर्सन नहीं लगाने, यहाँ पे आप अपने ही नेम से तीन आईडी बनाते हो, उसको हम ट्राइपॉड कहते हैं। अननोन पर्सन तो लगेंगे ही लगेंगे नीचे नीचे, आफ्टर ऑल हमको उनसे बिजनेस लेना है और उनको हमें अपने बिजनेस में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लेके आना है। ठीक है, उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए हमें उनको लेके आना है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे काम करते हैं। अब मैं बात बताने जा रही हूँ आपको मैचिंग इनकम की। मैचिंग इनकम क्या होती है? सपोज करिए जो मैंने अभी आपको समझाया 2:1 और 1:2 का रेशो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये रेशो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है, मैंने बताया आपको जो फर्स्ट पेयर होता है उसका हमें, फर्स्ट पेयर का हमको जो स्पॉन्सर इनकम है वो नहीं मिलता है ना, एक पर्सन लेफ्ट में लगा एक राइट में लगा, उसका हमें स्पॉन्सर इनकम नहीं होता है। अब आप कहोगे कि ये हमने ट्राइपॉड कर तो दिया, इसलिए भी किया कि हम ट्रिपल इनकम लेना चाहते हैं, और इसलिए भी किया क्योंकि आपकी पहली इनकम जब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप अपने खुद के स्पॉन्सर से दो पर्सन नहीं लगा देते, और अगर आपको अननोन पर्सन नहीं मिल रहे लगाने के लिए, उस केस में आप अपना खुद का दो आईडी क्रिएट कर सकते हो, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं मैचिंग इनकम की। तो माना कि हमारा जो ये एक एक पर्सन लेफ्ट में एक पर्सन राइट में हमने लगा दिया, इसका हमें कोई भी स्पॉन्सर इनकम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका हमें मैचिंग इनकम आएगा, और मैचिंग इनकम डिफरेंट वेरिएट करता है पैकेज टू पैकेज। अभी जो भी पैकेज, जितने भी पैकेज मैंने आपको बताए थे, तो माना कि मेरा ये वाला पर्सन 2200 रुपये से ज्वाइन हुआ और ये वाला पर्सन भी 2200 रुपये से ज्वाइन हुआ, यानी कि मैंने अगर इन आईडीज को एक्टिवेट कराया है तो मैंने 2200 के पैकेज से कराया है। और 2200 के पैकेज पे हमको कितने रुपए मिलते हैं, कितने पीवी मिलते हैं, 4000 पीवी, और इधर भी 4000 पीवी। तो 4000 पीवी 4000 पीवी हो गए, तो इनसे जो हमारी मैच होकर के इनकम आएगी तो वो 400 रुपये आएगी, और 400 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर होगी। लेकिन 400 का भी कितना परसेंट निकाल लो, आप 10% डिडक्ट कर लो। ठीक है, तो 40 रुपये इसमें से माइनस कर लो तो कितना हो गया, 360 रुपये। 360 रुपये नेट अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये 40 रुपये क्यों कटे, 10% क्यों क्यों कटे, 10% का डिडक्शन क्यों कट होता है यहाँ पर, उसमें से 5% तो टीडीएस कट जाता है और 5% आपका एडमिन चार्ज कटता है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है जो कि रिफंडेबल नहीं होता, आपको जो टीडीएस है वो रिफंडेबल हो जाता है। ये आपको साल के अंत में जब आप आईटीआर फाइल करते हो, जब जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो ये आपको रिफंड हो जाता है। कौन सा वाला, ओनली 5% आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है,
तो जो लोग भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते और अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो ये पैसा आपको बैक मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 10% आपका हर इनकम में से डिडक्ट होगा, चाहे फिर वो रिपर्चेज इनकम हो, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो, चाहे फिर वो मैचिंग इनकम हो। ठीक है, तो ये था पैकेज के ऊपर बात। ठीक है, अब जैसे मैंने ये तो बता दिया कि इन्होंने 2200 से ज्वाइन किया, इन्होंने 2200 से ही ज्वाइन किया। ठीक है, तो इनको जो फर्स्ट इनकम आई, मतलब कि अभी हम 2:1 रेशियो की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, वो पहले ही फुलफिल हो चुकी है। अब यहाँ पे एक पर्सन ने ज्वाइन किया, इस वाले ने, रितु तेजवानी ने, इन्होंने किया 1000 रुपए से ज्वाइन। रुपए और पीवी में फर्क समझना। और इधर इस श्रेया ने ज्वाइन किया यहाँ पर, ये 1100 के पैकेज से ज्वाइन। तो इनको अब कितने रुपए की इनकम आएगी, क्योंकि 1000 पीवी, 1000 रुपये मतलब कितने पीवी, 2000 पीवी, और 1100 रुपये मतलब 2000 पीवी। अब दोनों की तरफ जो है 2000 पीवी हो गया, तो इनकी जो मैचिंग इनकम बनेगी वो 200 रुपये बनेगी। और 200 का 10% 20 रुपये काट के 180 रुपये दिखाया जाएगा आपके अकाउंट में। ये चीज क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताओ। यस, क्लियर है। सभी को क्लियर क्लियर। है? क्लियर। यस। तेजी से जवाब नहीं आ रहे हैं, जनता सो रही है क्या? स्लो है आज जनता। स्लो है? हाँ। भूख लगी है क्या? चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा लाइव और दिखा देती हूँ कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्निंग डिटेल, और अर्निंग डिटेल में हम डिस्कस कर रहे थे रेफरल इनकम। और रेफरल इनकम में मैंने बताया हर बार ये आपकी 200 ही रहेगी, चाहे कोई भी पैकेज क्यों ना हो। ठीक है, जबकि मैचिंग इनकम जो है वो पैकेज टू पैकेज वेरिएट करती रहती है, अलग अलग आती रहती है। जनता स्लो है, शायद मेरा नेट भी बहुत स्लो है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। दिखाई नहीं रहा है, कितनी देर हो गई, कितनी एप्स मैंने ओपन कर रखी हैं। हाँ, आ गया। तो ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ रेफरल इनकम। देखो ये 200 200 200 ही दिख रहा है हर बार। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो ये डिडक्शन हुआ है ना, ये 200 रुपये का 10% 20 रुपये होता है। ये आपका जो है एडमिन चार्ज और टीडीएस में कट जाता है, और ये 180 रुपये ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये तो था आपका रेफरल या स्पॉन्सर इनकम जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो है मैचिंग इनकम, मैचिंग इनकम के बारे में मैंने अभी बताया, ये डिफरेंट डिफरेंट आती है, पैकेज टू पैकेज डिफर करती है। देखो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, क्योंकि इन्होंने 1000 के पैकेज से ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट आपको शो हो रही है। यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 1100 है, यहाँ पे फिर 200 है, कहीं पे 300 भी आएगी। ठीक है, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे 100 है ना, यहाँ पे 500 है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, और हर एक का 10% कट रहा है। ये देखो 200 का 10% 20 रुपये, 100 रुपये का 10% 10 रुपये, और जो नेट अमाउंट हमारे बैंक में ट्रांसफर हो रही है जो ग्रीन वाली दिख रही है ना, ये जो 1100 थे, 1100 का 10% 110 कट रहा है। ठीक है, तो ये सब है। ये था हमारा रेफरल इनकम और मैचिंग इनकम के बारे में। अभी मुझे बताइए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? 102 लोग हैं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? मैम सबका क्लियर है, लेकिन एक क्वेश्चन है, 180 प्लस रेफरेंस इनकम भी होगी? हाँ, यस। 180 प्लस रेफरेंस इनकम भी हो आएगी? यस यस, देखो यहाँ पे 180 दिखा रहा है ना मेरा। 180 जो है ना, ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, बिलो 200 पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। तो अभी दूसरा भी कोई इनकम जब ऐड हो जाएगा तो ये सारा हमारा वापस हमारे अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ओके जो मैम। आपकी क्वेरी है वो यही है कि जब आपको इनकम आएगी, रेफरल और मैचिंग दोनों मैच होकर के, दोनों इकट्ठी होकर के आपके अकाउंट में शो हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम वाला पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं परचेज प्रोडक्ट वाले पे। ठीक है, परचेज प्रोडक्ट वाले पे हम आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि हमारा तो
1000 का पैकेज है, हमें तो प्रोडक्ट का कोई नीड ही नहीं है, हमें तो करना ही नहीं है। लेकिन आपको नॉलेज तो रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो प्रोडक्ट पे काम करते हैं, और फिर प्रोडक्ट तो हर इंसान की नीड है, जरूरत है। और आपको 2400 का पैकेज भी यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर भी मिला हुआ है, और आपको अगर उसको रिडीम करना है तो प्रोडक्ट तो आपको भी लेना ही रहेगा ना, अगर आप उसको इन कैश करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे वो सब भी हम आगे बताने वाले हैं। फिलहाल हम पैकेज की बात करते हैं। जो लोग 1100 से या 1197 से ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम कैसे प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट का एक्सेस दिलवाते हैं, या फिर जो भी डिजिटल मार्केटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स आपको मिल रहे हैं उनका एक्सेस आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे ये जो ये देख रहे हो आप, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे हम इस पे टैप करते हैं तो ये आपको रिडायरेक्ट करता है व्हाट्सएप चैनल पे। और व्हाट्सएप चैनल पे देखो, आप देख रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और यहाँ पे 5000 के अराउंड लोग हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं लोगों के जो सर्टिफिकेट मिले हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। एवरीडे क्लास का लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, जो भी रिकॉर्डिंग्स आती हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। ये लोगों के सर्टिफिकेट है जिन्होंने भी यहाँ से सर्टिफिकेट गेन किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक फॉलो बटन आएगा, यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे फॉलो बटन आएगा, आप जैसे फॉलो करोगे तो आप भी इस चैनल का पार्ट बन जाते हो। बट अभी रिसेंटली ये चैनल दूसरा बनाया गया है, तो आप अपने अप्लायंस से उसका लिंक ले लेना। दूसरा है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। जैसे ही हम उस पे जाएंगे तो ये भी अगेन डिजिटल मार्केटिंग के चैनल पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे 2K फॉलोवर्स आपको दिख रहे हैं, एवरीडे का क्लास का लिंक यहाँ पे आता है। और जो भी रिकॉर्डिंग एंड ऑल हैं, जो भी कुछ सजेशंस हैं, कुछ भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी है वो सब यहाँ पे, ये देखो यस्टरडे का लिंक आपको दिख रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का एसईओ टॉपिक पे हो रहा था, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉलो बटन आएगा, आपको उसको फॉलो करना है तो आप भी इस चैनल का पार्ट बन जाएंगे। एक तो हमें यहाँ से कोर्सेज का एक्सेस लेना है, दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट जिनका भी आईडी पैकेज, क्योंकि मेरा ये पैकेज 1000 का है तो मुझे भी प्रोडक्ट का एक्सेस नहीं मिला हुआ है। जिनका भी यहाँ पर मतलब 1100 या 1197 रुपए का आईडी है, तो उनके लिए प्रोडक्ट की फैसिलिटी है। वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे जाएंगे, और जैसे मुझे तो सिर्फ ये 2 कोर्सेज का एक्सेस ही मिल रहा है, उनके पास और भी मल्टीपल ऑप्शन होंगे, शैम्पू ले सकते हैं, या गायनो सिरप ले सकते हैं, या न्यूट्री ड्रॉप ले सकते हैं, या सैनिटरी पैड ले सकते हैं, या फिर लिव एंजाइम ले सकते हैं। तो जितने भी न्यूट्रीवेदिका के प्रोडक्ट हैं उनमें से कोई भी एक अपनी पसंद का चॉइस का प्रोडक्ट ले सकते हैं, अगर 1197 से आपने आईडी लगाई है तो। अगर आपका पैकेज 1100 का है तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है, वेट मैनेजमेंट और डेली 18, ठीक है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी जो भी प्रोडक्ट लेना है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना घर का एड्रेस भरना है, और एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, लाइक उस पे आपका फोन नंबर भी होना चाहिए ताकि कोरियर बॉय आपको फोन करे। आपका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, लैंडमार्क होना चाहिए, ठीक है, फोन नंबर होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखिए। और फिर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे ना, यहाँ पे यहाँ जहाँ पे मेरा अप्रूव दिख रहा है आपका, यहाँ पे पेंडिंग शो होगा, डेट शो होगी। और जैसे ही इसको अलाउ कर देगा एडमिन, तो यहाँ पर ये जो है अप्रूव हो जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टेटस भी शो हो जाएगा। तो ऐसे करके हम प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर है या नहीं है, मुझे बता दो एक बार। क्लियर है मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिचार्ज की, मोबाइल रिचार्ज की हम बात करते हैं। तो आपको बताया गया था कि 1000 के पैकेज में 1000 का ही मोबाइल रिचार्ज आपको मिला हुआ है। तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको कहाँ पे रिक्वेस्ट लगानी है, पहले तो हम इसी रिचार्ज में जा करके यहाँ से रिक्वेस्ट लगा सकते थे, बट अभी ये थोड़ा सा इस पर वर्क चल रहा है, तो अभी ये यहाँ से नहीं लग रहा है रिचार्ज रिक्वेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट में जाएंगे। सपोर्ट में जाके ना आपको यहाँ से मेल सेंड टू, तो यहाँ पे ना मेल हम डाल सकते हैं। सपोर्ट के बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम नहीं आ रही है, आपका कुछ भी इशू हो रहा है, डिले हो रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन नहीं, इसको टिकट रेज करना कहते हैं, कि आप क्वेरी डाल सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स इसका रिप्लाई मिल जाता है। अगर आपकी प्रॉब्लम टेक्निकल है, लाइक आपने किसी का रजिस्ट्रेशन किया अपने न्यू ज्वाइनर का, और उसका कुछ ईमेल आईडी गलत हो गया, या नेम गलत, या स्पेलिंग गलत हो गई, या सरनेम गलत हो गया, जो भी है, इस तरह का कोई इशू है, कि आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो आप यहाँ पे टिकट रेज कर सकते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपके प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर डिफेक्टेड प्रोडक्ट पहुंचा है, या डिले हो रहा है, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम इनसे अलग है, लाइक आपको रिचार्ज का रिक्वेस्ट लगाना है, तो अदर में जाके भी रिचार्ज की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट में यहाँ पे डालेंगे टू गेट आईडी एंड पासवर्ड फॉर तिजारत तिजारत रिचार्ज तिजारत रिचार्ज पे। ठीक है, मतलब कि तिजारत के नाम से एक इनका ऐप है जिसके जरिए आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, सर दिस इज माय आईडी नंबर एंड दिस इज माय आईडी नंबर एंड आई वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ तिजारत रिचार्ज पे सेगमेंट, तो काइंडली प्रोवाइड मी माय आईडी एंड पासवर्ड, ऐसा करके डालेंगे, देन सेंड कर देंगे। तो कंपनी आपको जो है एक आईडी एंड पासवर्ड देगी और एक लिंक देगी। इस लिंक के जरिए आपने ये वाला ऐप डाउनलोड कर देना, एंड्रॉयड ऐप आपको ये वाला डाउनलोड करना है उस लिंक के जरिए। और ये वाला ऐप जब आपके पास आ जाएगा, देन जितना भी आपके घर में आप मोबाइल यूज करते हो, क्योंकि घर में चार लोग हैं तो चारों के पास ही मोबाइल है, और चारों का मोबाइल रिचार्ज भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रिचार्ज करने के लिए आपको बाहर ना जाना पड़े, या फिर जो भी हम अपने मोबाइल से ही, लाइक पेटीएम से, जी पे से, फोन पे से हम जो रिचार्ज करते थे, उसमें हमें कुछ पैसे, कुछ रुपए, 3 4 5 10 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे एज ए प्लेटफॉर्म फी। लेकिन इस वाले मोबाइल रिचार्ज से, इस वाले, क्योंकि कंपनी हमें दे रही है, डिस्काउंट वाउचर भी दे रही है, और ये भी दे रही है, रिचार्ज पे भी डिस्काउंट दे रही है, कैशबैक दे रही है। तो आप यहाँ से करते हो तो जितना बड़ा पैकेज है उतने के हिसाब से आपको 2% का, 1% to 2% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब आपको कैशबैक मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपके घर में चार फोन है और हर फोन में दो दो नंबर है, तो कितने सारा हो गए, तो वो सारे आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं करती हूँ, तो कहने की बात ये थी, समझाने की बात ये थी कि वो जो अमाउंट आपको देना, हेलो। सर का नंबर आप ले लीजिएगा अपनी अपलाइन से, अंकित सर का। नो नेटवर्क कनेक्शन। पलक, मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मैम। अभी थोड़ी स्लो हो गई थी लेकिन अभी आ रही है। ओके, स्क्रीन भी विजिबल है ना? हाँ, विजिबल है। जी, तो मैंने आपको क्या बोला है, एक तो आपने यहाँ से रिक्वेस्ट लगाना है, सपोर्ट में जाके आईडी पासवर्ड लेना है, लिंक लेना है, उससे ये वाला मोबाइल रिचार्ज ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद अमन सर को पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट अंकित सर को देना है। अमन सर और अंकित सर ये दोनों एडमिन डिपार्टमेंट में है, वो अलाउ कर देंगे, और आपका अमाउंट जो है आपके वैलेट में डाल देंगे। और वैलेट का जब आपको अमाउंट एक्सेस हो जाएगा, तब आप खुद से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। प्रोसेस देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आप कर पाओगे। ठीक है, आपको बना हुआ वीडियो भी मिल जाएगा किस तरह से लिंक से हम एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करते हैं, वो आप अपनी अप्लायंस से ले लेना सभी। तो मैं आपको वो बेनिफिट दिखाने जा रही हूँ कि मैं अपने और अपने फैमिली के मोबाइल रिचार्ज यहाँ से करती हूँ, और मैं कैशबैक भी एंजॉय करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम वो डिटेल्स देख सकते हैं जिसके जरिए हम सारे मोबाइल रिचार्ज करते हैं और उस पे कैशबैक लेते हैं। यहाँ से हम बैलेंस चेक कर सकते हैं अपना। और भी मल्टीपल इसके गेटवेज हैं कि आप पोस्ट पेड भी कर सकते हो, डीटीएच भी रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं है इनका एक्सपीरियंस, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और क्योंकि हमें सिर्फ मोबाइल रिचार्ज का ही एक्सेस मिला है, तो हम मोबाइल रिचार्ज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, बाकी इन सब पे भी वर्क होता होगा, आई डोंट नो, मैंने नहीं किया है, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस। ओके, तो अभी मैं आपको मोबाइल रिचार्ज के बारे में बता रही हूँ। यहाँ से हम प्रीपेड नंबर अपना जो भी है वो डालेंगे, जितने अमाउंट से रिचार्ज करना है वो डालेंगे, देन हमारा किस कंपनी का नंबर है वो डालेंगे, और हम इसको प्रोसीड कर देंगे। तो इस तरह से हमें कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा और आपका रिचार्ज हो गया है, ऐसा करके। देन हम उसको चेक कहाँ पे करेंगे, इस वाले पार्ट में हम उसको चेक करेंगे, दिस वन। ठीक है, लेजर में जाके, तो मैं इस पे जाती हूँ, और तो मैं देखती हूँ कि मैंने 1 फरवरी को कोई रिचार्ज किया है। ओके, मैं करूंगी। 1 फरवरी
तो ये देखो, आप देख पा रहे हैं कि फरवरी में जितने भी रिचार्ज किए गए वो यहाँ पर हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 फरवरी को मैंने मेरा मोबाइल रिचार्ज करा था 579 से। और मैंने अमन सर को 1000 रुपये पे किए हैं। सबसे नीचे वाली ग्रे लाइन देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी रिचार्ज खत्म होने वाले हैं, चाहे मैं महीने का करवाती हूँ चाहे 2 महीने का, तो मुझे करवाना पड़ेगा, तो पैसे होने चाहिए मेरे पास। तो 579 का मैंने रिचार्ज किया, तो मुझे कितने रुपए पे करने पड़े? ओनली 570। तो सीधा सीधा आप 9 रुपए का आप यहाँ पे बेनिफिट देख पा रहे हो, ठीक है। तो 9 से 10 रुपए का कैशबैक कौन देता है? अगर आप बाहर भी करवाओ तो भी आपको 1-2 रुपए फालतू ही देने पड़ेंगे, और खुद करते हो किसी भी ऐप से तो भी आपको प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है। लेकिन सीधा सीधा 9 रुपए कोई भी आपको लौटा के नहीं देता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है छोटे पैकेज पे। छोटा, अब देखो, ये 19 रुपए का जो 1 डे का जियो का डेटा का है ना पैकेज, उस पे आपको 18 रुपए देने पड़े, 18.7। तो इस छोटे में बिल्कुल बेनिफिट नहीं है। 107 रुपए से रिचार्ज किसी ने करवाया, तो उसमें 104 रुपए का रिचार्ज हुआ, तो यहाँ पर आपको भी कैशबैक दिख रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मोबाइल रिचार्ज के बारे में जानकारी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए, अगर क्लियर है तो सी टाइप करिए, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम अगले वाले पार्ट पे आगे बढ़ सकें। मैम एक क्वेश्चन है, हर जी। हर रिचार्ज पे परमिशन लेना होगा एक्सेस के लिए? नहीं, हर रिचार्ज पे परमिशन नहीं लेना, लेकिन अगर आप एक ही बार अमाउंट भर देते हो, 1000, 2000, 3000 जो भी है, तो आप खुद ही इंडिपेंडेंटली रिचार्ज कर सकते हो, अपना और अपने फैमिली का, अपने पड़ोसियों का, जिसका भी करना चाहते हो। तो आपको हर बार ना एक्सेस लेने की जरूरत है ना कुछ और। हाँ, अगर आप ऐसे करते हो कि आज मैंने 200 रुपये का रिचार्ज करना है, तो मैंने 200 रुपये का ही पेमेंट किया है, तो अगली बार फिर से आपको परमिशन, मतलब उनको पैसे सेंड करके उनको रिमाइंड करना होगा कि मेरे को रिचार्ज करना, मेरा पैसा वैलेट में डाल दो, ऐसा करके। तो उस पंगे से बचने से बेटर है कि आपको पता ही है कि आपका फोन कितने रुपए से रिचार्ज होता है और कितने महीने के लिए होता है। तो उतना अमाउंट आप एक साथ डाल सकते हैं, और फिर वो आपका उसमें रहेगा। अब जैसे मेरा देखो, मैं आपको चेक बैलेंस करके दिखा रही हूँ कि मेरा अभी कितना बच रहा है। यार, ये स्लो बहुत चल रहा है। प्ले स्टोर से तो होगा रिचार्ज प्ले डाउनलोड? नहीं नहीं, प्ले स्टोर से बिल्कुल नहीं होगा ये वाला रिचार्ज ऐप। मैंने बताया ना आपको, एडमिन की तरफ से, मतलब आपको सपोर्ट में जाके एक्सेस लेना है, वो आपको आईडी पासवर्ड देंगे और साथ में एक लिंक भी देंगे तिजारत पे का। तो इसमें मेरा दिख नहीं रहा है, मतलब ये स्लो बहुत चल रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। ये ना अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आप इकट्ठा अमाउंट डाल दो। तो ये वाले पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम चलेंगे कि हम किस तरह से जो 2400 का जो आपको मैंने दिखाया था, 2400 का जो मैंने आपको ये वाउचर के बारे में बात मैं आपको बता रही थी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। हम्म, ये देखो कि उसको कैसे रिडीम करना है। यहाँ पे हम जैसे इसको ये बड़ा करेंगे ना, यहाँ पे जो शॉप नाउ है, यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा न्यूट्री वेदिका पे। बाकी न्यूट्री वेदिका का जो ऐप है वो एक एंड्रॉयड फोन का ऐप है। उसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके, जो हमारी कंपनी का नाम है ना, एनवी, एनवी का मतलब है न्यूट्री वी फॉर वेदिका। तो ये हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो वो आपको ऐप पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके न्यूट्रीवेदिका का ऐप आप डाउनलोड करोगे। देन आप यहाँ पे जैसे ही शॉप नाउ पे जाते हैं, तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा न्यूट्रीवेदिका ऐप पर। अगर आपने वो पहले से ही डाउनलोड की हुई है तो आपको यहाँ पे शो होगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके देख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना उसको आपने अपना मेंबर आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करना रहेगा। ये भी आपको आपका लॉगिन मांगता है। और यहाँ से ना ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, न्यू लॉन्च्ड भी हैं। ये देखिए, ये लिव एंजाइम है, सी बकथॉर्न जूस है, ओमेगा है, डेली 18 है, वेट मैनेजमेंट है, रीबूस्ट है, सैनिटरी है, पंच तुलसी है, एलोवेरा नीम फेस वॉश है, हैंड वॉश है, टूथपेस्ट है, मतलब मल्टीपल जो भी हमारे डेली एसेंशियल जो हम घर में लाते हैं, 40 to 50 के करीब यहाँ पे फिलहाल प्रोडक्ट है।
तो आपको इनमें से जो पसंद होता है उसको आप लेकर के कार्ट में डालेंगे। जैसे मैंने ये रोज वाटर ले लिया। रोज वाटर लेने के बाद मैं इसको कार्ट में डालूंगी, क्योंकि मैंने शायद ये लॉगिन नहीं किया है तो ये लॉगिन मांगेगा पक्का। 1 मिनट देख लेते हैं। नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। बाकी का प्रोसेस सेम ही रहना है। जैसे आप कार्ट में डालेंगे, कार्ट में डालने के बाद फिर आपसे वो एड्रेस मांगेगा। एड्रेस डालने के बाद फिर पेमेंट मोड पे लेके जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो ऑनलाइन ही है, यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। और अगर आपका जो ऑर्डर है वो 2000 से बिलो है तो आपको 70 रुपये डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है, शिपिंग चार्ज देना पड़ता है। अगर 2000 से ऊपर है तो आपको 70 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। और जो हम 2400 रुपये की बात कर रहे हैं वो आपको 10% डिडक्शन के साथ मिलेगा। एक सेकंड, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। 1 मिनट, मैं स्क्रीन हटा करके एक बार इस न्यूट्रीवेदी का ऐप पे अपना वो कर लेती हूँ, लॉगिन कर लेती हूँ। शायद ये शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, गोल गोल घूमता जा रहा है। मेरी वॉइस तो ऑडिबल है ना? यस मैम, क्लियर है वॉइस। 1 मिनट, मैं ना एक बार इसका आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेती हूँ। बिना लॉगिन के ये होगा नहीं। और मैं, हाँ, 1 मिनट मैं डाल देती हूँ। पता नहीं क्यों इतना स्लो चल रहा है। कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट अगेन। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं कर रही। हाँ, अभी मैं लेफ्ट ही हो गई थी, मैं कह रही थी ना कुछ ओके तो भी ओके। प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ ऑडिबल है, अभी स्क्रीन भी ओके। शो हो रही है। ठीक है। तो हम ये डाल रहे थे, लॉगिन फेल। 1 मिनट। अगेन मैं लॉगिन करती हूँ। आज सेशन थोड़ा सा लॉन्ग चला गया। यस, अब ये लॉगिन हो गया है। तो जैसे कि मैं क्या कह रही थी, मैं ये रोज पेटल वाला साबुन अगर मैं ऑर्डर करती हूँ तो ये मैंने इस तरह से लिया। देन मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया तो ये कार्ट में आ चुका है। कार्ट में आ जाने के बाद आप अगर इसका ऑर्डर बढ़ाना चाहते हो, मतलब कि 2 करना चाहते हो तो 2 कर सकते हो। ठीक है। फिर हम इसको बाय नाउ पे करेंगे। फिर ये एड्रेस मांगेगा, तो एड्रेस को हम टैप करेंगे। एड्रेस के बाद ये देखो यहाँ पे आपको ये 124 का है, 124 रुपये का साबुन है। तो ना, जो भी हमारा जो 2400 का जो हमें वैलेट मिला है डिस्काउंट वाला, उसमें से एवरी परचेजिंग पर 10% ये हमको काट के देगा। ये देखो, 124 का 10% होता है 12 रुपये 4 पैसे। ठीक है। तो अब ये साबुन आपको कितने रुपए का पड़ा? आपको इसमें से इतना रुपए कट करके देखो, 70 रुपए का डिलीवरी चार्ज दिखा रहा है, शिपिंग चार्ज दिखा रहा है। ठीक है। तो वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अब ये कितने का हो गया आपका? ये 181.6। नीचे देखिए, एंड पे नाउ करेंगे। उसके बाद ये जो है ना, मिनिमम ऑर्डर है ना 300 का ही अलाउड है, 300 से नीचे का ऑर्डर अलाउड नहीं हूँ। हेलो मैम, हाँ जी। वॉइस नहीं आ रही थी बीच में अभी। अभी आ अब रही है? हाँ अब आ रही।
अभी मैंने एक न्यूट्रीवेदिका का गायनो सिरप और ले लिया, ऐड टू कार्ट कर दिया। कार्ट में मैं गई, अभी 2 प्रोडक्ट हो गए, और फिर मैं इसको बाय नाउ पे करूंगी, एड्रेस जो भी है मेरा वो करूंगी। तो अभी देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये आपने देखा, यहाँ पे ऑल टोटल 823 का है ये, और इसका 10% डिडक्ट हुआ है 82.3, ठीक है। और 70 रुपये शिपिंग चार्ज जाएगा, तो ये टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 810, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? और पे नाउ पे हम जाएंगे, फिर ये पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। तो जिससे भी आप करने में कंफर्टेबल हो, आपको 810 रुपये पे करने हैं, ठीक है। और हम जो भी यूपीआई से करना चाहते हैं, कार्ड से, नेट बैंकिंग से या जीपे से करना चाहते हैं, तो हम पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमको न्यूट्रीवेदिका के प्रोडक्ट को कैसे ऑर्डर करना है, या हमने 2400 के पैकेज को किस तरह से रिडीम करना है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो जल्दी से मुझे बताइए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैम ग्रोसरी ले सकते हैं ना, ऐसा पूछ रहे हैं। देखो ग्रोसरी का तो इसमें जो है ना अभी, वही आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ग्रोसरी का क्या है, साबुन है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है ना। हाँ हाँ। टूथपेस्ट, टूथब्रश है, ये देखो, ये चिली पाउडर, लाल मिर्च जो भी है, हल्दी, धनिया, ये क्रीम पाउडर जो भी है, ये सारी चीजें ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए उतना ले सकते हैं आप। यहाँ पे क्वांटिटी को कैसे बढ़ाना वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। शैम्पू ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी आपकी ग्रोसरी में ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी डेली एसेंशियल चीजें हैं, जो भी आपको लेना है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नो, क्लियर है सबका। ओके। अब मैं आपका सिर्फ 5 मिनट का टाइम और लूंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्राइपॉड कैसे क्रिएट करना है, या हम नए पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। अभी तो हमने आपको लॉग इन करना सिखाया था, अब हम आपको लॉग आउट करना सिखाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि साइन अप करना सिखाएंगे। लॉग आउट तो मैंने बता दिया था। साइन अप यानी कि जब हम नए पर्सन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट पिन पे जाएंगे, और यहाँ पे ना बहुत सारे पैकेज आपको दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में 20,000 का पैकेज है, ये मल्टीपल पैकेज है। इसमें आपको सेलेक्ट करना फ्री। और यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी क्या होता है, कि जैसे मैं हूँ, मैंने पलक को ज्वाइन कराया है, तो यहाँ पे मेरा जो आईडी नंबर है ना, जो मेरा आईडी नंबर है, वो मेरा स्पॉन्सर आईडी है। और फिर अब सारी डिटेल पलक की होंगी, क्योंकि मैं इनका रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, लेकिन स्पॉन्सर आईडी मेरा होगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे पलक का कर रही हूँ, पलक पटेल, ठीक है। अब इन्हीं का ईमेल आईडी जाएगा, इन्हीं का ही मोबाइल। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने पलक का नाम डाला, तो यहाँ पे नीचे मेरा नाम आ गया, क्योंकि ये मेरा स्पॉन्सर आईडी है, ठीक है। तो इन्हीं का ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पोजीशन पे सेलेक्ट करना है हमको, कोई भी पोजीशन। एक किसी का क्वेश्चन आया था, पावर लैग क्या होता है। तो जब मैंने आपको डैशबोर्ड विजिट कराया था स्टार्टिंग में ही, तो मैंने आपको बिजनेस वॉल्यूम दिखाया था, जिसमें लेफ्ट एंड राइट में कितना कितना पावर है। तो वो हमें अपने डैशबोर्ड के स्टार्टिंग में ही दिखाई देगा। तो उसमें देखना है कि हमारा पावर किस तरफ कम है, ठीक है। और वो हमें हमेशा डैशबोर्ड पे दिखेगा, तो वो देख कर ही हमें डिसाइड करना, जिस तरफ कम है हमें उस तरफ नए पर्सन को लगाना है। अगर आप पहली बार किसी नए पर्सन को लगा रहे हो, मतलब आपके खुद के कोई स्पॉन्सर पूरे नहीं हुए हैं, तो उसमें आप बिल्कुल फ्री हैं। आप चाहे लेफ्ट में लगाएं चाहे राइट में लगाएं, एक ही बात है, क्योंकि आपको एक एक पर्सन लेफ्ट और राइट में लगाना मैंडेटरी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट में जैसे पलक को लगा दिया। देन यहाँ पे पैन नंबर नहीं डालना है, कोई मैंडेटरी नहीं है, और स्किप भी कर सकते हैं, डालना चाहे डाल भी सकते हैं। और यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड डालना है, अगेन उसको कंफर्म करना है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पे टैप करना है, और यहाँ पे सारी कंडीशंस पढ़ के, और यहाँ पे ग्रीन बटन पे जाके एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है तुरंत। नहीं, एक्सेप्ट करने के बाद आपको साइन अप करना है। ये ग्रीन बटन पे साइन अप करेंगे ना, तो यहाँ पे इनका नया आईडी पासवर्ड बन के आ जाएगा। अब क्योंकि ये पूरा भरा हुआ नहीं है मैंने, और एक पर्सन का ना 3 से ज्यादा बार, हम ध्यान रखिए, एक पर्सन का 3 से ज्यादा बार हम आईडी नंबर, सॉरी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते हैं, वो लेगा ही नहीं सॉफ्टवेयर। तो इसलिए गलती मत करना, अपना ट्राइपॉड भी क्रिएट करो,
तो मोर देन 3 आईडी नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे विंडो पॉपअप होगी साइन अप करने के बाद, वो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसमें आपका आईडी पासवर्ड होगा और वो तुरंत स्क्रीनशॉट उस पर्सन को देना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे बता दो एक बार। क्या ये सबको क्लियर है पलक? हाँ मैम, आंसर आ रहे हैं। ओके। क्लियर क्लियर। ओके। देखो, अब दोबारा मैं बात एक्सप्लेन कर नहीं रही हूँ। करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग पार्ट हम देंगे आपको लोगों को। यस ऑफ कोर्स। तो अभी हम बात करेंगे कि ट्राइपॉड हम कैसे क्रिएट करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मेरा नाम है बबीता और मैंने पलक का रजिस्ट्रेशन करके दिखाया, मतलब हम न्यू पर्सन का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखा रहे थे। लेकिन अगर हमें अपना ही ट्राइपॉड क्रिएट करना है तो अपने ही नाम की आईडी हमें लेफ्ट में और एक हमें राइट में लगानी है, तो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर है ना, सारी डिटेल्स हमारी होंगी और ये स्पॉन्सर आईडी है ना, वो हमारी मेन आईडी जो हमें हमारी अपलाइन ने दी हुई है वो हमें यहाँ पे लिखना है। बाकी यहाँ पे मेरा ही नाम, मेरा ही ईमेल आईडी, मेरा ही मोबाइल नंबर होगा। पोजीशन में एक बार लेफ्ट लिखेंगे। पासवर्ड कोई भी चलेगा 6 डिजिट का। टर्म्स एंड कंडीशन को राइट टिक करके एक्सेप्ट करेंगे, साइन अप करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये आपका लेफ्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगेन दोबारा जब हम राइट रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होंगे तो सारी डिटेल्स सेम रहेंगी, सिर्फ हमने यहाँ पे पोजीशन पे जाके इसको राइट सेलेक्ट करना है और फिर सेम टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ किया, एक्सेप्ट किया और साइन अप कर दिया। जो विंडो पॉपअप होगी दैट विल बी आवर राइट आईडी रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हम अपना लेफ्ट एंड राइट आईडी क्रिएट करते हैं। अभी आई होप सबको क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी जल्दी से बताइए किस तरह से हम खुद का ट्राइपॉड क्रिएट करते हैं। ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है मैम। क्लियर है तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। एंड सेशन आपको कैसा लगा? आई विल गिव यू ओनली 1 मिनट, तो आप मुझे 1 मिनट में अपने फीडबैक दे सकते हैं सो दैट हम सेशन को एंड कर सकें। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो अगले सेशन में फिर उनका सोल्यूशन देंगे। एंड स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद योर अपलाइन। अपनी अपलाइन के साथ आपको अपडेटेड रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर फीडबैक आपको देने में टाइम लग रहा है तो जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी से, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट, काफी टाइम हो चुका है। और आप अपनी अपलाइन अवेसम सुपरक्लाइंट को सेशन, भी दे गुड सकते हैं। सेशन, ऐसा लिख कर आ रहा है मैम। इट्स ओके। ओके। फीडबैक। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड लेट्स ओके एंड मैम। द सेशन एंड यू आर होस्ट रफत, सॉरी पलक, ओके kindly मैम। end the session. Thank you so much everyone. Thank you Palak dear for stay tuning till end with me, and thank you वेलकम all मैम, for थैंक यू सो मच। मैं एंड कर देती हूँ। जी। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय।